नमस्ते दोस्तों। आज हम एलपीजी के बारे में, एलपीजी सेफ्टी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। एलपीजी क्या होता है, व्हाट इज़ एलपीजी, व्हाट थिंग्स टू बी चेक ड्यूरिंग बाइंग सिलेंडर्स। जब हम बुक करते हैं तो उसके बाद जब सिलेंडर आता है तो क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। रिमेंबर द थिंग्स ड्यूरिंग कनेक्टिंग सिलेंडर्स। जब सिलेंडर कनेक्ट करना है अपना गैस स्टोव से तो वो कैसा करना चाहिए। व्हाट प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग के टाइम्स क्या क्या सुरक्षिता लेना चाहिए। उसके बाद एलपीजी स्टोरेज एंड प्रॉपर केयर, मतलब सिलेंडर का प्रॉपर देखभाल या उसका स्टोरेज कैसा होना चाहिए। स्टेप्स टू बी टेकन ड्यूरिंग गैस लीकेज। अगर गैस लीक होता है तो अपने स्टेप्स क्या क्या होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ अपना सिलेंडर एक्सपायरी डेट। तो सिलेंडर एक्सपायरी डेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो जब सिलेंडर बाय करना है या बुक करते हो तो उस टाइम क्या क्या देखना चाहिए। पहले तो सिलेंडर आप रेप्यूटेड सप्लायर जो है मार्केट में, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। चेक फॉर द सेफ्टी कैप एंड सील एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब अपना सिलेंडर हमारे घर में आता है तो उस टाइम आता है तो उसमें प्रॉपरली उसका सील क्या है, उसका कैप कैसा रहता है, वो ठीक है या नहीं है, वो सब देखना ज़रूरी है। डो नॉट एक्स द सिलेंडर व्हेन सील इज़ ब्रोकर। अगर इसका सील ख़राब हुआ है या क्रैक हुआ है तो आप ऐसे सिलेंडर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है अपना एक्सपायरी डेट ऑफ सिलेंडर। तो अंदर की सिलेंडर के टॉप में जो पट्टी रहती है उसके अंदर एक लेटर और कुछ फिगर्स दिए हुए, तो उसको एक्सपायरी डेट, उसका डेट लिखा हुआ रहता है। तो वो डेट के बारे में या एक्सपायरी डेट के बारे में हम अगले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सिलेंडर आने के बाद पहले उसको सील चेक करना है और सेफ्टी कैप उसका रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये सिलेंडर के अंदर एक ब्लैक सील रहता है, वो सील है कि नहीं वो देखना है। अगर सील क्रैक हुआ है तो उसको मैकेनिक के थ्रू रिप्लेस करना ज़रूरी है। अगर आप फोर्सिबली इसके ऊपर रेगुलेटर बिठाएंगे तो यहाँ से गैस लीक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद अपना रेगुलेटर ऑफ करना है। उसके बाद पुल द प्लास्टिक बुश बाय होल्डिंग रेगुलेटर्स। इसको होल्ड करके ये जो नीचे दी हुई ये बुश रहती है उसको अपनी तरफ खींचना है और ये सिलेंडर के वॉल के ऊपर प्लेस करके उसको दबाना है। ये दबाने के बाद आपको क्लिक साउंड आ जाएगा, तब आप समझ जाएंगे कि ये सिलेंडर के ऊपर का रेगुलेटर फिट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। अभी कुकिंग के टाइम क्या क्या खबरदारी लेना चाहिए। तो कुकिंग के टाइम पहले तो आपको एप्रन होना ज़रूरी है। आप कभी भी नायलॉन के साड़ीज़ या नायलॉन के ड्रेस किचन या कुकिंग करने के टाइम आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा चीज़, यह जब अपना स्टोव है या अपना गैस स्टोव चल रहा है तो उसके बगल में कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल या कोई भी कम्बस्टिबल या जलने वाले पदार्थ ये अपना सिगड़ी के अगल बगल में नहीं होना चाहिए। इसकी खबरदारी लेना ज़रूरी है। उसके बाद डो नॉट लीव द किचन बाय कीपिंग गैस बर्नर ऑन। कभी भी अपना सिलेंडर चालू है और अपना सिगड़ी चालू है, ऐसे केस में आप बाहर नहीं जा सकते हैं, ताकि कभी कभी जब आप सिगड़ी के ऊपर कभी मिल्क रहता है या कोई लिक्विड आप बॉईल करने के लिए रखते हो तो कभी कभी ये ओवरफ्लो होके नीचे गिरता है और ये अपना फ्लेम बुझ जाता है और गैस लीक अपना किचन में हो सकता है। तो ऐसे केस में मोस्टली आप
कोशिश करेंगे कि आप किचन में रह के ही कुकिंग कर दें। डो नॉट वियर द नायलॉन क्लोथिंग और ड्यूरिंग कुकिंग यूज़ कॉटन क्लोथ्स। कभी भी अपने पास कॉटन क्लोथ रहे तो भी चलेगा, और उसके बाद अपना एप्रन पहनना ज़रूरी है। पुट ऑफ द गैस स्टोव एंड रेगुलेटर नॉब व्हेन कुकिंग इज़ कंप्लीट। अगर अपना ये कुकिंग कंप्लीट हो गया है तो आपका ये जो नॉब है, ये सेगड़ी के नॉब और सिलेंडर का रेगुलेटर का नॉब बंद करना ज़रूरी रहता है। अभी सिलेंडर का स्टोरेज कैसे करेंगे या उसकी प्रिकॉशंस कैसे लेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब अगर सिलेंडर यूज़ में नहीं है या आप आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं या कोई लॉन्ग वेकेशन के लिए जा रहा है, तो उस टाइम ये सेगड़ी का सिलेंडर का जो वाल है वो बंद करना है, उसको रेगुलेटर रिमूव करना है और सिलेंडर का कैप फिट करके बाजू में रखना है। ऑलवेज यूज़ सिलेंडर इन वर्टिकल पोजीशंस। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी सिलेंडर को ड्रॉप नहीं करना है या सिलेंडर उल्टा नहीं करना है, या सिलेंडर कभी भी गर्म पानी के टब में नहीं डुबाना है या गर्म पानी के कंटेनर में नहीं रखना है। आपका ऐसा समझ होता है कि आप अभी तो ठंडी का मौसम है, तो उसमें आप ये सिलेंडर गर्म पानी में रखेंगे तो इवापरेशन ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं रहता है। उसके नेचुरली उसका जो फ्लो है उसके अनुसार वो सिलेंडर का गैस बाहर आ सकता है। तो कभी भी यही कंडीशंस में आपको यूज़ करना ज़रूरी है। तो कभी भी ये सिलेंडर नीचे या सुला के नहीं रखना है। इसके बारे में आप थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। रिप्लेस द रबर ट्यूब ईयरली और इट्स वैलिडिटी मार्क ऑन इट। इसका सिलेंडर का जो सेगड़ी का जो ट्यूब रहता है जो सिलेंडर को जोड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक मार्क रहता है या उसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं, उसको भी आप डेट चेक कर सकते हो। ज़्यादातर अभी सुरक्षा होज निकला है। सुरक्षा होज इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर एक मेटल का कोटिंग रहता है। अगर चूहा भी उसको काटने की कोशिश करेगी तो वो काट नहीं सकता है, तो इसलिए मोस्टली सुरक्षा होज इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है। ठीक है। रिप्लेस द रबर होज ईयरली और इट्स वैलिडिटी। उसका जो वैलिडिटी है उसमें प्रिंट मारा हुआ रहता है, उसके अनुसार आप चेक कर सकते हो। यूज़ ISI मार्क LPG एसेसरीज अप्लाइंसेस एंड इक्विपमेंट्स। कभी भी अपने जो LPG के एसेसरीज़ है या सेगड़ी है या रेगुलेटर है, जो भी अप्लाइंसेस है, वो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार या उसमें ISI मार्क होना ज़रूरी रहता है। डो नॉट टेम्पर द सिलेंडर और इक्विपमेंट। कॉल गैस सप्लायर मैकेनिक फॉर प्रॉपर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कभी भी आपको ऐसा डाउट आता है या सिलेंडर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है या कोई लीकेज ऐसा आपको ऑब्जर्व होता है, तो स्ट्रेट वे आप अपना गैस मैकेनिक जो है उसको बुला के मेंटेनेंस उसका कर सकते हो। अगर गैस लीक होता है तो आप लोग क्या क्या करेंगे, उसमें उसके स्टेप्स क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, अगर आपको स्मेल आता है गैस का, तो पुट ऑफ द गैस स्टोव एंड रेगुलेटर नॉब। पहले तो उसको इसका सिलेंडर का वॉल बंद करना है, सेगड़ी का वॉल बंद करना है। उसके बाद इससे जो ओपन फ्लेम्स है, जैसे दिया है या मेणबत्ती है या अगरबत्ती है, ऐसे जो ओपन फ्लेम या उसको नेकेड फ्लेम बोलते हैं, तो ऐसे चीज़ आपको पुट ऑफ करना है या रिमूव करना है। ठीक है। नेवर यूज़ मैस्टिक्स फॉर चेकिंग द गैस लीकेज। कभी भी उसको मैस्टिक्स या काड़ी पट्टी से उसको गैस लीकेज चेक करने के लिए इस्तेमाल नहीं होना है। ओपन ऑल विंडोज़ एंड डोर्स फॉर वेंटिलेशंस। इमीडिएटली आपको फील होता है गैस का स्मेल आ रहा है, तो आपको डोर्स और विंडोज़ खुला करना है ताकि वेंटिलेशन हो जाएगा और रूम के बाहर गैस निकल जाएगा। डो नॉट ट्राई टू स्विच ऑफ और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एंड बल्ब्स। कभी भी आपका लीक हो रहा है, इसका स्मेल आ रहा है, तो कभी भी बटन ऑन ऑफ नहीं करना है। आपको पता होगा ये ऑन ऑफ करने के टाइम भी एक छोटी सी स्पार्क निकल जाता है और वो स्पार्क अपने गैस को आग पकड़ने के लिए काफ़ी होता है, तो ऐसे केस में आप कभी भी स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है। कॉल गैस सप्लायर
मैकेनिक फॉर चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस। इमीडिएटली आपको मैकेनिक को बुला के जो भी आपको प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। अभी हम लोग सिलेंडर एक्सपायरी डेट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेगी। आप यहाँ देख सकते हो एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो पट्टी रहता है, पट्टी के ऊपर ऐसा एक प्रिंट मारा हुआ रहता है। तो पहला एक लेटर रहता है अल्फ़ाबेट, और उसके बाद फिगर रहता है 2 डिजिट का। तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। दिस नंबर शोज द एक्सपायरी डेट ऑफ सिलेंडर, इसको एक्सपायरी डेट बोलते हैं। उसके बाद ABCD शोज द क्वार्टर एक्सपायरी, मतलब ये जो लेटर है ABCD ऐसे 4 लेटर रहते हैं। तो A डिनोट्स फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर, B डिनोट्स फॉर अप्रैल टू जून क्वार्टर, C डिनोट्स फॉर जुलाई टू सितंबर क्वार्टर एंड D डिनोट्स फॉर अक्टूबर टू दिसंबर। मतलब ये 4 भाग किया है क्वार्टर के, तो उसके अनुसार आपको पहचानना आना चाहिए। तो अभी इसमें इसका ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये C लिखा है, C स्टैंड्स फॉर 3rd क्वार्टर यानी कि जुलाई टू सितंबर, और उसके बाद लिखा है 25 यानी कि क्या, ये अपना ईयर लिखा है 25। तो इसका मतलब C25 यानी कि 3रे क्वार्टर में 2025 में ये सिलेंडर एक्सपायर होगा। तो इसके पहले आप सिलेंडर आराम से यूज़ कर सकते हो। अगर इसमें 25 के जगह अगर 23 रहता तो क्या होता था, 23 मतलब 3rd क्वार्टर में या सितंबर 2023 में ये सिलेंडर की डेट ख़त्म हो गई। तो इसके बाद आप सिलेंडर उसको जमा करना है। तो ये हो गया अबाउट द सिलेंडर एक्सपायरी डेट। सो थैंक यू दोस्तों। अगर अपने परिवार के लिए या अपना होम सेफ्टी, अपना घर की सुरक्षितता के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद।